वसुदेवसुतं देवां कंसचाणूरमर्दनम् देवकी परमानन्दम् कृष्णं वंदे जगद्गुरु। भगवत भक्तों और सभी गीता प्रेमियों, आप सभी का सादर अभिनंदन। अभी राम लला मंदिर में अयोध्या में चोरी का मामला, ये एक बहुत बड़ा सदमे जैसा मेरे को लगा। हम लोग कितने वर्षों से राम मंदिर को बनाने का प्रयास कर रहे हैं। पूरे विश्व के अंदर यह मसला था कि भारत के अंदर, इंडिया के अंदर राम मंदिर का मसला चला हुआ है। बाबरी मस्जिद को तोड़ा गया और फिर राम मंदिर के लिए कितने प्रयास किए गए, कितने भगवत भक्त शहीद हुए। हमारे खुद के इलाके से एक 25 वर्ष का लड़का था, सेठाराम नाम था उसका। वो गया और 1992 के अंदर, और जब वो बाबरी मस्जिद को तोड़ने का उस समय प्रयास किया गया था, तो उस समय कार सेवकों के ऊपर जब गोली चलाई गई थी, तो वो 25 वर्ष का नौजवान शहीद हो गया। कितने ही, मतलब ये तो एक छोटा सा उदाहरण है, कितने ही नौजवान शहीद हुए श्री राम जी का मंदिर बनाने के लिए। जब राम जी का मंदिर बन गया तो ऐसे कारनामे हो रहे हैं, चोरी हो रही है। बड़े शर्म की बात है। बहुत मेरे को सदमे जैसा लगा। आस्था की चोरी हो गई है, विश्वास की चोरी हो गई है। ये केवल पैसों की चोरी नहीं है, आस्था की चोरी है, विश्वास की चोरी है। यानी राम मंदिर में रहने वालों को भी केवल राम जी की बात करते हैं, राम जी का कोई भी खौफ उनको नहीं है। यह सब कैसे होता है और क्यों होता है, इसके पीछे की आप थोड़ी सी साइकोलॉजी समझने की कोशिश करें। देखें, जब कोई भी अपने घर के अंदर पूजा पाठ या साधना नहीं करता है, अपनी खुद की ऊर्जा को नहीं बढ़ाता है, केवल बाहर से नाटक करके, ऐसे भक्त बनने का नाटक, ऐसे वो त्रिपुंड लगा लिया, तिलक लगा लिया, माला पहन ली, वो कर लिए नाटक से, तो फिर ऐसे बात नहीं बनेगी। गोस्वामी तुलसीदास जी क्या कहते हैं? पर उपदेश कुशल बहु तेरे, जे आचरही ते नर न गनेरे। यानी पर उपदेश कुशल बहु तेरे, उपदेश करने में लोग बहुत कुशल बन रहे हैं आज कलयुग के जमाने, परंतु जे आचरही, जो अपने जिंदगी में, व्यवहार में, आचरण में लाते हैं, ते नर न गनेरे, ऐसे मनुष्य समाज के अंदर आपको ज्यादा नहीं मिलेंगे। मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहता कि कौन इस चोरी के अंदर मिले हुए हैं, क्योंकि नाम लेने से फायदा क्या होगा? फायदा कुछ भी नहीं होगा। परंतु यह आस्था की चोरी हुई है, विश्वास की चोरी हुई है। कितने भगवत भक्त कितनी मेहनत करके, कितना परिश्रम करके पैसा कमाते हैं और भगवान के नाम पर वो दान करते हैं, और वो दान वो आराम से चोरी करने वाले लूट के ले चले जाते हैं। तो मैं श्री राम मंदिर के जो कोषाध्यक्ष है श्री गोविंद देव गिरी जी, और जो ट्रस्ट के सदस्य हैं, उन सभी से सविनय नम्र निवेदन, हाथ जोड़कर निवेदन करना चाहूंगा कि जब भी कभी ट्रस्ट के अंदर या मैनेजमेंट के अंदर, जब भी कोई, अगर आप किसी आदमी को नौकरी देते हैं या किसी भी आदमी को आप सदस्य के रूप में सम्मिलित करते हैं, ट्रस्ट के अंदर हो चाहे मैनेजमेंट के अंदर हो, उसकी पूरी जांच पड़ताल की जाए। वो किस कुल से है, किस समाज से है, कहाँ से आया है, उसकी क्या बैकग्राउंड है, उसका फैमिली का बैकग्राउंड देखना चाहिए, उसका पास्ट हमको देखना चाहिए। क्योंकि देखें, कौन से अच्छे गांव से आया है, ये सब बातें डिपेंड करती है, इस बात के ऊपर निर्भर करती है। क्योंकि मनुष्य का जो आचरण है ना, सबसे पहले उसकी फैमिली से देखा जाए, उसका खुद का आचरण देखा जाए, चाहे वो किसी भी वर्ण का हो, चाहे वो किसी भी समाज का हो, परंतु वह अपने आप में सच्चरित्रवान, ईमानदार होना चाहिए। और ऐसे ईमानदार जो वास्तविक रूप से ईमानदार है, वास्तविक रूप से धार्मिक है, वास्तविक रूप से सनातन धर्म की जो सेवा करने चाहते हैं, ऐसे ही व्यक्तियों को, ऐसे ही आदमियों को ट्रस्ट के अंदर शामिल करना चाहिए। और जो आपको लगे कि ये ऊपर से नाटक कर रहे हैं, वो चाहे कोई भी हो और किसी भी संप्रदाय से हो, किसी भी जाति के हो, किसी भी वर्ण के हो, उनको इमीडिएटली दिखा देना चाहिए। क्यों? क्योंकि वो सनातन धर्म को
बदनाम कर रहे हैं। अब इस चोरी के मामले से विधर्मियों को कितना ज्यादा मौका मिल जाएगा हमारे सनातन धर्म के विरोध में बोलने के लिए। देखो ये कैसे नाटक कर रहे थे, ये पैसा कमाने, वो क्या बोलेंगे, विधर्मी लोग क्या बोलेंगे, ये लोग तो पैसा कमाने का नाटक कर रहे थे, पैसा कैसे कमाया जाए इसका हथकंडा अपना रहे थे और लोगों को, समाज को गुमराह कर रहे थे। तो हमें कदापि ऐसा आचरण नहीं करना चाहिए। मैं ट्रस्ट के जो कोषाध्यक्ष है श्री गोविंद देव गिरी जी, मैं उनसे सविनय नम्र निवेदन करना चाहूंगा कि आप इस केस को अच्छे तरीके से जांच पड़ताल करें और जो आपको लगे कि ये सही आदमी नहीं है उनको इमीडिएटली निकाल दो और जो ईमानदार आदमी है उनको ही ट्रस्ट के अंदर रखो, ताकि ऐसा मसला बाद में कभी भी नहीं आना चाहिए। क्यों? क्योंकि इससे हमारे सनातन धर्म की इज्जत को, सनातन धर्म के बारे में लोगों को बोलने का मौका मिलता है। हम क्यों मौका दें किसी को? हमें सचरित्रवान बनना चाहिए, लोगों को गीता का पाठ सिखाना चाहिए। गीता पढ़ेंगे तो लोगों के अंदर, वास्तविकता के अंदर ईमानदारी आएगी। जय श्री कृष्णा, जय गुरुदेव, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम।